एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा स्टोरीज़ पे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9। सुबह मैंने सोचा था मैं ये ब्लॉग सुबह सुबह ही शुरू कर दूंगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि जब भी मैं सोचती हूँ मैं पार्क में जाऊँगी तो उस दिन मैं थोड़ा लेट से उठती हूँ, और जिस दिन मैं जल्दी उठ जाती हूँ उस दिन मैं जाती नहीं हूँ। तो अभी बज रहे 9:08 और अभी मेरा सारा काम नहीं, लेकिन हाँ आधा काम हो चुका है। मैंने टिफ़िन मतलब लंच बना दिया है। लंच मतलब दोपहर का खाना नहीं, क्योंकि दोपहर में तो कुछ और खाएंगे। मेरे लिए मेरा ब्रेकफास्ट है और विनीत के लिए उनका टिफ़िन। तो आज लंच में मैंने बनाया है, दिखाती हूँ क्या बनाया है। आज लंच में मैंने बनाया आलू परवल की सब्ज़ी। अभी देखिए एकदम गरम गरम ही है, और सबसे बड़ी बात कि भगोना इतना बड़ा और सब्ज़ी की क्वांटिटी कम, मतलब सब्ज़ी आधे भगोने तक थी। मैंने सब लंच वगैरह में भर भर के 1-2 टिफ़िन दे दिया है तो वो कम हो गई है। अब मैं इसको दोबारा छोटे बर्तन में खाली नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि 2-2 बर्तन धुलना पड़ेगा। और यहाँ है मेरी पूड़ियाँ। मैंने पूड़ियाँ बनाई थी, वैसे पूड़ियाँ मैंने पूरे कैसरोल में बनाई थी भर के, लेकिन ये भी खाली हो गई हैं। और अभी सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं धोने के लिए। अभी मुझे इनको धोना है, स्लैब भी साफ़ करना है, वो मैंने किया नहीं है। और जूस कढ़ाई में मैंने पूड़ियाँ तली थी, वो भी थोड़ा तेल ठंडा हो जाए फिर मुझे उसे भी ट्रांसफ़र करके खाली करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी इतना काम बाकी है। किचन का स्लैब साफ़ करना, बर्तन धुलना, और उसके बाद मैं थोड़ा सा गर्म पानी पीऊँगी। पहले मैं नहीं पीती थी, ठंड में पी लेती हूँ, गर्मी में नहीं पीती हूँ, लेकिन अभी स्टोन का प्रॉब्लम है तो मुझे पानी ज़्यादा पीना होता है। और हल्का गुनगुना, बहुत लोग बोलते हैं नींबू डाल के, लेकिन नींबू डालने के बाद ना मुझे एसिडिटी होती है, मतलब वोमिट आने लगती है, इसलिए मैं नींबू नहीं डालती हूँ पानी में, खासकर सुबह सुबह खाली पेट। और बाकी रूम वूम तो सही हो गया। उसके बाद मुझे लगा, सुबह का एक बार झाड़ू लग चुका है, लेकिन सब किचन में काम वाम करो तो थोड़ा अस्त व्यस्त जैसा हो जाता है, तो एक बार मैं और झाड़ू लगाऊंगी। पोछा नहीं लगा है, पोछा लगाऊंगी। उसके बाद जाके मेरा काम ख़त्म होगा। फिर मैं थोड़ी देर योगा करूंगी, जो कि मैं डेली इसी टाइम पे करती हूँ। सुबह जल्दी सोचती हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ। जब सारा काम ख़त्म हो जाता है, सब ऑफिस चले जाते हैं, तो घर खाली हो जाता है। तो फिर मैं बर्तन धुलने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद 10 ज़्यादा नहीं, लेकिन 10-15 मिनट मैं योगा करती हूँ। तो उसके बाद मैं योगा करूँगी। तो चलिए फटाफट ये सब काम ख़त्म करते हैं, और फिर ये योगा करके पानी वानी पी के उसके बाद खुद भी ब्रेकफास्ट करते हैं, मेडिसिन खाते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में आप सबसे सारे काम ख़त्म करके। फाइनली मेरा सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा बर्तन स्लैब साफ़। अभी बज रहे हैं 9:30 एग्जैक्ट। अब मैं गई थी 9:12 पे, यानी 18 मिनट में मैंने काम कर लिया। अब थोड़ी देर थोड़ा आराम करती हूँ, थक गई हूँ। उसके बाद करूँगी योग, उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर जाऊँगी नहाने। सबसे बड़ा काम, कितनी गर्मी हो रही है। चलो भाई करते हैं काम, थोड़ा रेस्ट करते हैं। उसके बाद अभी मैंने पानी भी नहीं पिया, पानी पीती हूँ, थोड़ा आराम करती हूँ, फिर योग करती हूँ। जय बाबा रामदेव। मैं नहा के आ गई हूँ और काम वगैरह भी कर लिया है। पहले सोचा था कि मैं योगा करूँगी, फिर थोड़ा रेस्ट, फिर नहाऊँगी, लेकिन इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी, देख सकते हैं अभी पसीने पसीने मैं नहाने के बाद हो रखी हूँ इतना, कि मैंने सोचा कि नहीं पहले नहाऊँगी, तब जाके थोड़ा रिलीफ़ मिलेगा, थोड़ा फ्रेश फील होगा। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद योगा कर लूँगी, और थोड़ी देर बाद रुक के मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी। लेकिन
अब लग रहा है जितनी गर्मी हो रही है इस हिसाब से मैं सोच रही हूँ कि जाती हूँ ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद थोड़ी देर सोती हूँ, शाम को उठूँगी तो शाम को योगा होगा। अभी यही काम कर लेते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है और भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। तो मेडिसिन वगैरह खा लेते हैं और ब्रेकफास्ट करके उसके बाद सो जाते हैं। अब योगा शाम को होगा। अब कल से फिर रूटीन में आऊँगी, कोशिश करूँगी कि मॉर्निंग में हो जाए जैसे रोज़ करती हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे शाम को। अभी मैं जा रही हूँ खाना खा के, मेडिसिन खा के सोने। मैं उठ गई हूँ, अभी बज रहे हैं शाम के 5:11। मैं उठी हूँ, जो खा वहाँ के बर्तन रखे थे थोड़े से 2-4 वो मैंने बर्तन धुले। बर्तन धोने के बाद मैंने मुंह धुला, कॉम्ब किया दोबारा से, क्योंकि दवा खाने से ना पूरे दिन सर भारी भारी सा लगता है नींद आ रही है, फ्रेश फील नहीं होता है। मन तो कर रहा था दोबारा नहा लूँ, लेकिन मैं नहाई नहीं। और मैंने सोचा कि पहले मुंह धुल के कॉम्ब वॉम करके थोड़ा हुलिया बदलती हूँ अपना। थके थके जैसा चेहरा लग रहा था। बाहर बालकनी में अच्छी हवा लग रही है। सही लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई आया है क्या गेट पे, लेकिन हमारे गेट पे कौन आएगा। 1 मिनट देख के आती हूँ, अभी योगा करना बाकी है मेरा। हाँ, कोई मतलब किसी और के फ्लैट में जाने के बजाय कोई कन्फ्यूजन से मेरे फ्लैट पे आ गया था। बोले A1 है, यही है मैम? हम बोले नहीं A1 नहीं है। तो बोले कि वो गीज़र के लिए, अब गर्मी में गीज़र। तो मैंने बोला कि भैया फ़ोन करके पूछ लो, बगल में पूछ लो। तो बोले कि बगल वाले तो लॉक है। हमने तो फ़ोन नंबर दिया होगा तो नंबर कॉल करके पूछ लो। अब मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैं अभी तो नहीं शिफ्ट हुई हूँ, कौन सा क्या है मुझे सिर्फ अपना मालूम है। तो फिर वो भैया फ़ोन किए पूछे। अब मैं बालकनी में खड़ी थी, थोड़ा अच्छा फ्रेश फील हो रहा था। हवा हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी चल रही है, ज़्यादा नहीं चल रही है, लेकिन तब भी अंदर से बेटर फील है। चलो भाई, हमको योगा करना है, योगा कर लेती हूँ, नहीं तो छूट ही जाएगा। ना स्टार्ट हो गया। मैं ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट ही योग करती हूँ, क्योंकि आदत नहीं है ना, तो होता नहीं है अब स्टार्टिंग में ज़्यादा, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। पहले करती थी वैसे मैं। 1 मिनट। जब मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है तभी मैं योग करती हूँ, ऐसे नहीं करती हूँ। एक बार जब भी मतलब मेरी जो हेल्थ इशू होती है उसी टाइम मैं करती हूँ, उसके बाद फिर मैं जैसे ठीक होती हूँ मैं भूल जाती हूँ, हमेशा कंटिन्यू नहीं रखती हूँ। और फिर अभी हेल्थ इशू है तो कर रही हूँ, फिर जहाँ ठीक जाऊँगी फिर भूल जाऊँगी। और ऊपर खटपट हो रहा है, मुझे लग रहा है जो गीजर के लिए आए थे वही ठोक पीट रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर पे वॉशरूम में। आवाज़ आएगी वीडियो में। पसीने से भीग गई मैं, बाप रे। और डॉक्टर ने वैसे भी मुझे कहा है कि नेक्स्ट मंथ जब विज़िट करना तो तुम्हारा वेट 2 kg कम होना चाहिए। वैसे भी मैंने काफ़ी वेट कम किया है। अप्रैल मंथ में मेरा जो वेट था, बाप रे कितने पसीने हो रहे हैं, वो था 29 अप्रैल को जब मैं घर गई थी। 85 kg थी मैं। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे 10 kg कम करने के लिए पहले बोला था, मतलब टोटल 70 kg पे आना था, लेकिन पहले 10 kg ही बोला था। उसके बाद फिर मैं जब जुलाई में 2 जुलाई को हॉस्पिटल गई थी, फर्स्ट टाइम जब मेरे पेट में दर्द हुआ था, तो मैं आ गई थी 81.2 kg जब उस दिन मेरा वेट हुआ था। तो 4 kg के आसपास, 3 kg 800 ग्राम या 4 kg आप मान लीजिए कम हो गया था मेरा। मई जून जुलाई तीसरे महीने तक का।
हाँ, मई जून 2 महीने तक का, क्योंकि 29 अप्रैल को गई थी, 2 जुलाई किया। फिर जब मेरा सेकेंड टाइम मैं हॉस्पिटल गई 12 जुलाई को, तो डॉक्टर ने किया था, तो मेरा 1 केजी वेट कम हुआ था। उस टाइम मैं 80.2 केजी की थी। तो डॉक्टर ने फिर कहा 10 केजी कम करो और वेट अपना। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं 3 दिन बाद जब दोबारा चेकअप के लिए गई, तो मैं हो गई थी 79.2, 1 केजी मेरा वेट कम हो गया था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हाँ, 6 केजी मेरा 3 महीने में, 3 महीने कहाँ, 15 जुलाई को मैं गई थी जब वेट कराया था तो, और अप्रैल से मई जून जुलाई, अभी 29 जुलाई को 3 महीने होगा, तब तक मेरा 6 केजी के आसपास वेट कम हुआ है। तो हर महीने 2 केजी मान के चलो, और भी डॉक्टर ने 2 केजी बोला है। नेक्स्ट मतलब अगस्त में जब मैं जाऊंगी, 12-13 अगस्त तक जाना है, तो 2 केजी कम होना चाहिए। मालूम नहीं कितना कम हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि मैं ना वॉक करती हूँ और ना मैं योगा भी मैंने 3-4 दिन से स्टार्ट करा है, और वॉक तो मेरा अभी तक नहीं हुआ। तो देखती हूँ कम होता है नहीं होता है तो फिर डॉक्टर बोलेंगे। इसलिए सोच रही हूँ थोड़ा भी टाइम है मेरे पास, कर लेती हूँ। कल से कोशिश करूँगी कि वॉक पे भी जाऊँ, क्या पता 2 केजी कम हो जाएगा तो जान में जाना ही। चलिए, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अब मेरा मन नहीं है आगे का शूट करने का, कि रात को डिनर में क्या हुआ, शाम को विनीत आए तो क्या हुआ। शाम को नहीं, वो आते हैं लगभग 8 बजे के अराउंड, मतलब 8 से ज़्यादा हो जाता है, कम नहीं, क्योंकि वो 7 बजे ऑफिस से ही निकलते हैं, तो 1 घंटे लगभग लग जाता है। कुछ सामान वगैरह लेना हुआ, तो मेडिसिन वगैरह मेरी लेनी है जो कि ख़त्म होने वाली हैं, तो एडवांस में बताना होता है, क्योंकि इस मेडिसिन में 1 दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए। तो सब लेके आएंगे तो वही 8:15 साढ़े 8 तक आएंगे। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय, टेक केयर।